आज हम फर्स्ट ईयर का फोर्थ चैप्टर जिसका लेक्चर फर्स्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 आए। इसलिए कंडीशन लगाई गई है वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के बराबर हो जाए तो फिर x स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये एक फैक्टराइजेशन टेबल है हमारे सामने। फैक्टराइजेशन बनाने के जो हमें तरीका बतलाएगी। फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ a1 है, b -12 और c 13। a और c को मल्टीप्लाई करें, आंसर पॉजिटिव आएगा और ये केस फर्स्ट है। दूसरा केस a और c को मल्टीप्लाई करें, आंसर नेगेटिव आएगा। सिर्फ 2 केसेस हैं, या आंसर पॉजिटिव आएगा या आंसर नेगेटिव आएगा। तीसरा केस यहाँ नहीं है। फैक्टर हमने बनाने हैं b के, जो कि यहाँ -12 है। हम इसका साइन ड्रॉप कर देंगे और 12 के फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ भी हम फैक्टर्स b के बनाएंगे जो कि -12 है। इसका साइन ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पर 12 के फैक्टर बनाने का तरीका और है, यहाँ पर तरीका और है। सिर्फ इस साइन की वजह से पॉजिटिव में 12 के फैक्टर यहाँ और तरीके से बनाए जाएंगे, नेगेटिव की वजह से यहाँ 12 के फैक्टर और तरीके से बनाए जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव हो तो 12 के फैक्टर कैसे बनाएंगे हम? 12 के हम मेक 2 पार्ट्स ऑफ 12 विद क्रॉस बिटवीन देम। 12 के 2 बराबर पार्ट्स करेंगे, विद क्रॉस बिटवीन देम, उनके दरमियान क्रॉस डाल देंगे। अगर 12 के 2 बराबर पार्ट्स नहीं हो सकते, फ़र्ज़ कर लें यहाँ 13 है, तो फिर हम एक बड़ा पार्ट ले लेंगे, एक छोटा ले लेंगे, मसलन 7 और 6। इंक्रीज फर्स्ट पार्ट एंड डिक्रीज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को बढ़ाते चले जाएं, सेकंड को उतना ही कम करते चले जाएं और इसका इंतज़ार करें। जब ये आ जाए तो ये प्रोसेस आप स्टॉप कर दें। तो ये फैक्टर्स बन गए। असल में ये क्या है? ये आपने वो 2 नंबर्स तलाश कर लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें ये 32 आता है और जिनको ऐड करें तो ये 12 आता है। ये 12 के 2 फैक्टर्स बन गए। तो अब हम -12x की जगह इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे। -4x -8x, ये इसके 2 फैक्टर बन गए। इन दोनों में से कॉमन x, इन दोनों में से कॉमन -8, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे आप x -4, बाकी इधर से x -8। अब 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो जब भी
और आंसर ज़ीरो आए तो इट मीन्स आइदर फर्स्ट ज़ीरो और सेकंड ज़ीरो। तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से भी x की वैल्यूज़ निकाल लें। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करके हमने x की दो वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर केस 2 जिसमें ये नेगेटिव आ जाए तो फिर हम 12 के फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। हम साइन इसका ड्रॉप कर देंगे। मेक 2 पार्ट्स ऑफ 12 के दो पार्ट्स बनाएंगे। वन इज इटसेल्फ एंड द अदर इज ज़ीरो। इनमें से एक इटसेल्फ रहेगा, दूसरा ज़ीरो। इंक्रीज बोथ पार्ट्स, और यहाँ दोनों पार्ट्स को बढ़ाते चले जाएंगे। दोनों को जितना इसको बढ़ाएंगे उतना उसको बढ़ाते चले जाएंगे और इसका इंतज़ार करेंगे जब ये आए स्टॉप। इसका मतलब ये है कि हमने फैक्टर्स बना लिए हैं। 15 एंड 3 ये दो 12 के फैक्टर्स बन गए। दरअसल हमने ये दो नंबर्स ढूंढ लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है, जिनको माइनस करें तो ये 12 आता है। अब हम -12 की जगह उसके दो फैक्टर्स एडजस्ट करेंगे, +3 -15। तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया 3x, इन दोनों में से -5 कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों में से 3x + 1 कॉमन ले लिया, बाकी अंदर बचा 3x -5। फिर इन दो वेरिएबल्स को देख रहे हैं, इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। जब भी दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर आए तो हम कहते हैं आइदर फर्स्ट वेरिएबल 0 और सेकंड। तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से भी x की वैल्यू। अब एक मसला इसमें यह है कि जब हम दो फैक्टर्स बना लेते हैं तो किस साइन इनको कैसे दिया जाएगा। ये दोनों फैक्टर्स 12 के हैं, ये दोनों फैक्टर्स एट ए टाइम 12 से छोटे हैं। अगर दोनों फैक्टर्स 12 से एट ए टाइम छोटे हों तो इन दोनों को 12 का साइन दिया जाएगा। 12 का साइन माइनस है तो 8 और 4 को माइनस का साइन दिया जाएगा। ये आपकी मर्ज़ी है, पहले ये लिखें या ये लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने 12 के फैक्टर बनाए हैं, ये 15 और 3, ये दोनों एट ए टाइम 12 से छोटे नहीं हैं, वो दोनों एट ए टाइम 12 से छोटे थे, लिहाजा उन दोनों का वही साइन लेंगे जो 12 का है। ये दोनों 15 और 3 12 से एट ए टाइम छोटे नहीं है, लिहाजा इस सूरत में हम साइन कैसे लेंगे। फिर इन दोनों में से जो बड़ा होगा, 15 और 3 में से जो बड़ा होगा उसको वही साइन देंगे जो 12 का होगा। तो 12 का साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब है 15 को नेगेटिव का साइन देंगे, जो दूसरा है उसको उसका अपोजिट साइन देंगे। इसलिए 15 को हमने नेगेटिव का साइन दिया है और 3 को पॉजिटिव का साइन दिया है। पहले ये लिखें या ये लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये फैक्टराइजेशन टेबल है, तो इसकी मदद से हम फैक्टराइजेशन बआसानी कर लेते हैं। तो इसकी डिटेल ये साथ लिखी हुई है। अब ये फेलियर केस है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। फैक्टराइजेशन टेबल की मदद से हम जल्द डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसके फैक्टर्स बनते हैं या नहीं बनते। फॉर एग्ज़ाम्पल A 4 है, B 6 है और C 9 है।
तो आप ए को सी से मल्टीप्लाई करें, आंसर पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव केस वाला जो है रूल अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव केस आ गया 36। तो यहाँ हम फैक्टर बनाएंगे 6 के, साइन इसका जो भी है ड्रॉप कर देंगे। पॉजिटिव केस में फैक्टर कैसे बनाते हैं, हम 6 के 2 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, एक को इंक्रीज करेंगे, दूसरे को उतना डिक्रीज करते चले जाएंगे और इसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन ये नहीं आया, 0 आ गया है। इट मीन्स नो फैक्टर्स कैन बी मेड ऑफ दिस इक्वेशंस। इसका हमने बर वक्त पता चला लिया कि इसके फैक्टर नहीं बन सकते। दूसरी एग्जांपल है नेगेटिव की सूरत में, अगर ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव में आता है, इस पर नेगेटिव का केस लगेगा। 2 के 2 फैक्टर बनाएंगे, लेकिन नेगेटिव की सूरत में फैक्टर कैसे बनाएंगे, इसका एक फैक्टर इटसेल्फ और दूसरा 0। अब यहाँ पर हम दोनों को इंक्रीज करेंगे, जितना फर्स्ट को इंक्रीज करेंगे उतना ही सेकंड को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते चले जाएं। देखें हमने 24 हासिल किया, फिर बाद में इंक्रीज किया 35 आ गया, 30 स्किप हो गया है। इट मीन्स वी कैन नॉट मेक फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फैक्टराइजेशन इस इक्वेशन के नहीं हो सकते। वक्त बच जाता है, वक्त ज़ाया नहीं होता, पता नहीं स्टूडेंट कंफ्यूज भी नहीं होगा फैक्टर्स बनते हैं या नहीं बनते, फ़ौरन पता चल जाता है। अब आप देखें ये छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1 b-1 c+1। ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो प्लस, यहाँ प्लस का केस होगा। फैक्टर बनाने हैं -1 के, माइनस का साइन ड्रॉप कर दें, बाकी बचा 1। यहाँ पॉजिटिव केस इस्तेमाल करेंगे, 1 के 2 बराबर हिस्से करेंगे तो 2 बराबर हिस्से हो ही नहीं सकते, लिहाजा वी कैन नॉट मेक फैक्टर्स ऑफ दिस 2 इक्वेशन। एक एग्जांपल है, सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें a1 b-7 c10, सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आता है +10। तो यहाँ प्लस का केस होगा। फैक्टर बनाने हैं -7 के, जिसके फैक्टर बनाने हो उसका साइन ड्रॉप कर दें, बाकी क्या बचा साइन 7। तो 7 के 2 बराबर पार्ट्स करेंगे, 2 बराबर पार्ट्स इसके नहीं हो सकते, तो एक बड़ा और एक छोटा। आप फर्स्ट को इंक्रीज करते चले जाएं, सेकंड को डिक्रीज करते चले जाएं विद क्रॉस बिटवीन देम। तो आप इसका इंतज़ार करेंगे, ये देखें ये 10 आ गया। इट मीन्स हमने 7 के 2 फैक्टर्स बना लिए 5 और 2। अब इनको साइन कैसे देंगे, ये दोनों फैक्टर्स 10 से, ये दोनों फैक्टर्स 7 से, ये 7 के 2 फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर 7 से एट ए टाइम छोटे हैं, लिहाजा इन दोनों को साइन का 7 का साइन देंगे। 7 का साइन नेगेटिव है, दोनों को नेगेटिव साइन देंगे, -2 -7। तो इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से -5 कॉमन, फिर इन दोनों में से x -2 कॉमन। अब 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई, आंसर 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, ये आ गया जी। ये एक्सरसाइज है 4.1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब ये एक्सरसाइज आप सारे की वो क्वेश्चन कर सकते हैं जो अभी तरीका समझाया है फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन टेबल हर क्वेश्चन में बनाई गई है, वही तरीका है। तो इससे आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ जी 6 में देखें, पहले इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लेंगे, पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेंगे।
इसके नीचे फैक्टर, इसके निचली टर्म है x प्लस 1, इसके निचली टर्म है x और इसके निचली टर्म है 2x और x प्लस 1 का आप एलसीएम लेंगे, वो ये निकलेगा 2x इंटू एक्स प्लस 1। तो पूरी इक्वेशन के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें, उस एलसीएम को इक्वेशन के हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। ये सबसे बेहतर मेथड है, बजाय इसके कि हम इस लेफ़्ट साइड का लेते हैं एलसीएम लें बाद में कैंसिलेशन करें, ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। अगर कोई इक्वेशन फ्रैक्शन में हो तो आप यही तरीका इस्तेमाल किया करें, पूरी इक्वेशन का एलसीएम निकाल लें, फिर उस एलसीएम से यानी उसके जो नीचे टर्म्स हैं उनका एलसीएम निकाल लें, उस एलसीएम को हर इक्वेशन की टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। 2x इंटू एक्स प्लस 1, इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें प्लस इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू इसको फिर थर्ड टर्म से भी मल्टीप्लाई करें। ये कैंसल, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, बाकी आपके पास देख लें जो इक्वेशन आएगी विदाउट फ्रैक्शन आएगी। नाउ सिंप्लीफाई इट, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, a प्लस बी होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको 5x को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, तमाम टर्म्स को आप लेफ़्ट साइड पर लेकर आ जाएं। फिर आप सिंप्लीफिकेशन कर दें, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ये -5 माइनस x स्क्वायर बाकी बचेगा। जब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाए तो शुरू वाली टर्म का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है लेफ़्ट साइड को भी मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। पहले ये फॉर्म थी, इसको सॉल्व करने से पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना लाजमी है। अब इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? a1 है, b1 है, c -2 है, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a और c को, तो वो कितना आ जाएगा -2। तो माइनस वाला रूल अप्लाई करेंगे। फैक्टर हमने बनाने हैं 1 के, 1 के फैक्टर नेगेटिव केस में कैसे बनाएंगे? इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे, इटसेल्फ एंड 0। अब दोनों को हम बढ़ाते चले जाएंगे और इसका इंतज़ार करेंगे। ये 2 आ गया तो 1 के फैक्टर बन गए 2 और 1। अब ये दोनों एट ए टाइम 1 से छोटे नहीं हैं, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको 1 का साइन देंगे। तो लिहाजा 1 का साइन पॉजिटिव है, 2 को पॉजिटिव साइन देंगे, 1 को अपोजिट साइन देंगे। ये पहले लिख लें या ये पहले लिख लें। अब इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, फिर इन दोनों में से x -1 कॉमन है वो ले लें, बाकी बचेगा x + 2। 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई, आंसर 0, आइदर फर्स्ट वेरिएबल 0 और सेकंड, और इस तरह से ये होगा। इसी तरह ये इक्वेशन भी फ्रैक्शन में है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए फ्रैक्शन ख़त्म करने पड़ेंगे। फ्रैक्शन कैसे ख़त्म करेंगे? हर टर्म के डिनोमिनेटर्स के एलसीएम ले लें, तो इनका एलसीएम आएगा ये। इस एलसीएम को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। इससे इक्वेशन की पूरी इक्वेशन के फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएंगे। फिर बाद में सिंप्लीफाई करें, आप ब्रैकेट्स वगैरह एक्सपेंड करें और जहाँ तक हम पहुँच गए 2 को थ्रू आउट पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर दें, बल्कि -2 पे डिवाइड कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि शुरू पे
माइनस भी ना आए। तो ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए। फिर हस्बे मामूल आप उसी तरह फैक्टर बनाएं। A1 है, 2 है, B1 है और C-3 है। A और C को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ गया। माइनस की मदद से फैक्टर बनाएंगे 1 के, 1 एंड इटसेल्फ एंड 0 दोनों को इंक्रीज करेंगे और इसका इंतज़ार करेंगे। ये आ गया 6। तो ये फैक्टर्स बन गए और इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो ये आज फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट कर लिया, एग्जांपल भी समझा दिया, इसके न्यूमेरिकल्स भी। फैक्टराइजेशन टेबल को आपने समझना होगा। असल में ये बात है, सिर्फ यही चैप्टर नहीं बल्कि पूरी मैथमेटिक्स में ये फैक्टराइजेशन का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।